नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसबीआई क्लर्क भर्ती परीक्षा का जो प्रीलिम्स का एग्जाम था आपका समाप्त हो चुका है। अब दोस्तों, एग्जाम समाप्त हो जाने के बाद में, क्योंकि इसमें कोई आंसर की यहां पे जारी नहीं होती है, तो काफी ज्यादा साथियों के मन में ये डाउट आते हैं कि हमारा जो प्रीलिम्स है वो क्लियर होगा या नहीं, और इस वजह से कैंडिडेट्स मेंस की तैयारी भी नहीं करते हैं कुछ कैंडिडेट्स, और बाद में जब इसका रिजल्ट आता है तो वो मेंस की एग्जाम डेट के आसपास ही इसका रिजल्ट जारी किया जाता है। तो ऐसे में काफी सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो सिलेक्ट हो जाने के बाद में भी मेंस की तैयारी के लिए उनको प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता है, तो इस वजह से वो भर्ती से बाहर हो जाते हैं। तो दोस्तों, हम 2025 जो एसबीआई प्रीलिम्स का आपका एग्जाम यहां पे कंडक्ट हुआ है, तो उसके आधार पर हम उसके लेवल के बारे में बात करेंगे कि एग्जाम का जो ओवरऑल लेवल था वो किस तरीके का यहां पे देखने को मिला है। साथ ही जो सेफ स्कोर, एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर के बारे में हम बात करेंगे कि कितना सेफ स्कोर हो सकता है इस बार, और यहां पे जो आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है, साथ ही मेंस एग्जाम आपका कब तक कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो दोस्तों, इन तमाम चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं एग्जाम को लेके। तो दोस्तों, जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था वो आपका 1 मार्च की डेट में ऑफिशियली आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया गया था। और दोस्तों, इससे पहले आपका जो 4 दिन एग्जाम चला था, टोटल 16 शिफ्ट में एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का। अब दोस्तों, पेपर के लेवल के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों, लेवल की बात करें तो जो ओवरऑल जो एग्जाम का लेवल था वो पिछली बार की तुलना में यहां पे थोड़ा सा हाई देखने को मिला है इस बार, क्योंकि दोस्तों यहां पे इस बार वैकेंसीज भी अच्छी खासी संख्या में थी। तो यहां पे जो पेपर का जो लेवल था प्रीवियस ईयर की तुलना में यदि देखा जाए तो थोड़ा सा यहां पे बढ़ा हुआ देखने को मिला है एग्जाम का लेवल। ओवरऑल हम सभी शिफ्ट की यहां पे बात कर रहे हैं। और दोस्तों, यहां पे हम यदि सेक्शन वाइज बात करें तो जो आपका इंग्लिश और जो आपका रीजनिंग वाला सेक्शन था उसको आप इजी टू मॉडरेट मान सकते हैं। सभी शिफ्ट की हम बात कर रहे हैं, ये सभी शिफ्ट का एवरेज है। इजी टू मॉडरेट आप इसको बोल सकते हैं। जो इंग्लिश और रीजनिंग का जो आपका सेक्शन था इजी टू मॉडरेट की तरफ था। और यदि हम बात करें यहां पे मैथ्स की, तो दोस्तों मैथ्स की यदि बात की जाए तो मैथ्स का जो ओवरऑल लेवल यहां पे देखने को मिला था वो यहां पे मॉडरेट टू टफ आप बोल सकते हो। और दोस्तों, टफ भी आप नहीं बोल सकते, बाकी आप मॉडरेट बोल सकते हो कि मैथ का ओवरऑल लेवल था वो मॉडरेट था। और जो बैंकिंग की जैसे एक खासियत होती है कि इनमें जो सभी शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, तो उसमें ज्यादा यहां पे जो पेपर का लेवल था उसमें ज्यादा यहां पे उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता है। तो उस वजह से आप ये मान सकते हो कि मैथ का ओवरऑल लेवल, सभी शिफ्ट को हम मान सकते हैं कि मैथ का जो ओवरऑल लेवल था वो आपका मॉडरेट आया था, और पिछली बार की तुलना में पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई था। अब दोस्तों, कट ऑफ आपके जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है उस पर डिपेंड करती है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की यदि हम बात करें तो दोस्तों इस बार अच्छी खासी संख्या में आपकी एसबीआई क्लर्क की वैकेंसीज रहने वाली है। टोटल वैकेंसीज की बात करें 13,735 वैकेंसीज आपकी ओवरऑल है ऑल इंडिया में। और दोस्तों, जो आपका कट ऑफ यहां पे तैयार होगा वो आपका स्टेट वाइज कट ऑफ तैयार होता है। तो दोस्तों, प्रत्येक राज्य की अलग अलग कट ऑफ एक्सपेक्ट कर पाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, यदि हम बात करें यहां पे जो कैंडिडेट्स के अटेम्प्ट के बेसिस पे, क्योंकि इसमें आंसर की नहीं आती है, तो जो कैंडिडेट का एवरेज अटेम्प्ट रहा है तो उसके आधार पर यदि हम बात करेंगे तो कट ऑफ की, तो दोस्तों सबसे पहले कैंडिडेट का एवरेज अटेम्प्ट कितना देखने को मिला है। तो दोस्तों, एवरेज अटेम्प्ट की बात की जाए तो ज्यादातर कैंडिडेट्स का जो एवरेज अटेम्प्ट देखने को मिला है वो 50 से 60 के बीच में देखने को मिला है। और क्योंकि दोस्तों यहां पे आप ये मान के चलिएगा कि बैंकिंग में जिस भी कैंडिडेट्स की जो एक्यूरेसी है वो यदि 70 से 75 तक भी है तो उसको आप नहीं मान सकते कि उनका पेपर बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है। तो 50 से 60 यहां पे एवरेज अटेम्प्ट, और ये गुड अटेम्प्ट तभी माने जाएंगे जब यहां पे कैंडिडेट की एक्यूरेसी 95 प्लस होगी। यदि यहां पे जो 50 से 60 अटेम्प्ट कर रहे हैं कैंडिडेट, यदि 95 प्लस एक्यूरेसी से कैंडिडेट अटेम्प्ट करते हैं तो दोस्तों गुड अटेम्प्ट इस बार का इतना रहने वाला है, क्योंकि एवरेज अटेम्प्ट इतना ही निकल के सामने आ रहा है। बाकी जो कैंडिडेट्स यहां पे कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी देखने को मिले हैं जिन्होंने 80 से 90 तक भी अटेम्प्ट किया है, 70 से 75 भी अटेम्प्ट किया है, और बाकी यहां पे 85 से
95 तक भी अटेम्प्ट किया है। तो दोस्तों इनमें कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो तुक्के मार देते हैं, या फिर इनमें कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो वाकई में बहुत अच्छे होते हैं, जिनका बैंकिंग बहुत अच्छा होता है, तो उन कैंडिडेट्स के इतने ज्यादा अटेम्प्ट यहां पे हो पाते हैं। तो बाकी यदि हम बात करें तो एवरेज अटेम्प्ट ज्यादातर आपका देखने को मिला है, 50 से 60 तक एवरेज अटेम्प्ट देखने को मिला है, क्योंकि पेपर का लेवल पिछली बार की तुलना में थोड़ा सा अच्छा यहां पे देखने को मिला था। अब दोस्तों यदि हम बात करें जो अटेम्प्ट के बेसिस पे इस बार का कट ऑफ कितना रह सकता है, तो दोस्तों हर कैटेगरी का कट ऑफ प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि स्टेट वाइज आपका कट ऑफ जाएगा। तो यहां पे एक रेंज की बात करें तो यूआर कैटेगरी को हम आधार मान के यदि कट ऑफ की बात कर लेते हैं यहां पे रेंज की, तो दोस्तों 60 से 70 गुड अटेम्प्ट्स इस बार रहने वाले हैं आपके। यदि आपकी एक्यूरेसी 95 प्लस है और 60 से 70 तक यदि इतना आपने अटेम्प्ट किया है, तो दोस्तों ये सभी स्टेट्स के लिए इतना कट ऑफ आपका रहने वाला है। बाकी और कैटेगरीज वाले कैंडिडेट्स अपना अंदाजा खुद से लगा सकते हैं कि उनका कट ऑफ कितना जाएगा। यदि कैंडिडेट्स, ये यूआर के लिए हम बात कर रहे हैं, यदि कैंडिडेट्स का इतना गुड अटेम्प्ट यहां पे बन रहा है अच्छी एक्यूरेसी के साथ में, तो दोस्तों ये सभी स्टेट्स के लिए बिल्कुल सेफ रहने वाला है। यदि इतना आपने किया है तो दोस्तों आप बिना किसी से कुछ कहे अपने मेंस की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि प्रीलिम्स का जब रिजल्ट जारी होगा तो मेंस के लिए आपके पास ज्यादा समय नहीं बचेगा, जैसा कि बैंकिंग में हर बार होता है। और दोस्तों इसमें कुछ स्टेट्स का यहां से भी कम कट ऑफ जा सकता है, और कुछ स्टेट्स ऐसे भी होंगे जिसका यहां से थोड़ा ज्यादा भी आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों जो ज्यादातर स्टेट्स हैं उनका कट ऑफ आपको इसी के बीच में देखने को मिलेगा, इससे ज्यादा यहां पे उतार चढ़ाव देखने की संभावना नहीं आपको मिलेंगी यहां पे। अब हम बात कर लेते हैं यहां पे प्रीलिम्स के रिजल्ट डेट के बारे में। तो दोस्तों जो एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था उसके रिजल्ट की यदि बात कर ले, तो दोस्तों आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट एक्सपेक्टेड यदि बात करें तो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपका प्री का रिजल्ट जारी होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं रहेंगी। और यदि मेंस एग्जाम की डेट की बात की जाए, तो दोस्तों मेंस एग्जाम की डेट की बात यहां पे करें तो मेंस एग्जाम आपका कब तक कंडक्ट करवाया जा सकता है, तो दोस्तों आपके प्री के रिजल्ट के 10 से 12 दिन बाद आपका मेंस का एग्जाम 101% कंडक्ट करवा लिया जाएगा। यानी कि अब हम डेट की बात करें तो 2nd और 3rd वीक ऑफ अप्रैल इसमें आपका मेंस भी कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद में आपको कितना कम से यहां पे समय मिलने वाला है, और मेंस एग्जाम में आपका बैंकिंग अवेयरनेस का सेक्शन भी इसमें एड ऑन होगा, और पेपर के जो क्वेश्चंस का लेवल है वो भी आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। यानी कि आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होगी। तो जिन भी कैंडिडेट का जितना हमने आपको रेंज बताई है उतना कैंडिडेट का अच्छी एक्यूरेसी के साथ में अटेम्प्ट है, तो आप अभी से मेंस की तैयारी में लग जाएं, यहां वहां नहीं भटके कट ऑफ की और आइडिया लेने के लिए। यदि उतना आपका स्कोर बन रहा है तो निश्चित रूप से आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। और दोस्तों मेंस के एग्जाम के लिए प्री के रिजल्ट के बाद में आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा। तो दोस्तों होपफुली आपका जो कट ऑफ से रिलेटेड और प्री के रिजल्ट डेट और मेंस की एग्जाम डेट को रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे, इस वीडियो को देखने के बाद में आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और दोस्तों यदि फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और मेंस का यदि आपको एग्जाम पैटर्न डिटेल में आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।